देखिए, इसका रूल बस इतना होता है कि आपके पास कोई भी नंबर हो, हमेशा आपको केवल एक ही काम करना है, लास्ट के 3 डिजिट, आखिरी के 3 अंक आपको हमेशा अलग करने हैं। मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स दिखाऊंगा, 3 या 4 एग्जांपल्स के बाद शायद ही ऐसा कोई नंबर हो जो आप में से कोई भी ना कर पाए। तो 3 या 4 एग्जांपल्स तक थोड़ा सा बस मुझे आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर आपको ही बोलना है, मुझे कुछ बोलने का काम खत्म हो जाएगा। 5 मिनट का ट्रिक नहीं है, और निकाल जब आप सीख जाओगे तो 3 सेकंड से ज्यादा की चीज नहीं है। देखिए, कितने भी अंकों की संख्या हो, यहां अच्छी बात क्या है, 4 डिजिट का नंबर हो, 5 का हो, 6 का हो, 10 का हो, कितने भी डिजिट का नंबर हो, केवल इतना सा रूल है कि लास्ट के 3 डिजिट जो है आपको अलग करने हमेशा, और उसके बाद इधर कुछ भी बचे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे लास्ट में क्या आ रहा है 1, और आपको 1 का क्यूब करना है। सबसे लास्ट में जो आ रहा है उसका भी क्यूब करना है, तो 1 का क्यूब क्या होता है जी, 1 होता है। इन तीनों का काम खत्म, इनका काम खत्म। अब इसके आगे क्या करना है वो सुनिए। अब इसके बाद आपके पास जो बचा है वो क्या बचा है, 9। अब आपको भाई पहली स्टेप तो ये हो गई, दूसरी स्टेप क्या होती है, आपको रेंज देखनी होती है कि ये किस रेंज में आ रहे हैं, बस ये डिफरेंस है। ठीक है जी, तो आप मुझे बताइए कि 9 जो है, आप कहेंगे सर 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, और हमारा 9 इन दोनों के बीच में आता है, मतलब ये 2 और 3 के बीच में आता है, और इसमें आपको हमेशा छोटी वाली संख्या लेना है, ऑलवेज स्मॉलर नंबर, जो छोटा वाला नंबर है वो लेना है। छोटे वाले नंबर से मतलब क्या है कि 2 और 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है, आपको छोटा नंबर लेना है। छोटा नंबर क्या है, 2, तो आप यहां लिख देंगे 21, और आप बिंदास बोल दोगे कि सर ये 21 का क्यूब है। ये स्क्वायर रूट निकालने से हजारों गुना आसान है, एकदम आसान है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, समझ में आया क्या करना है। अभी मैं 2-3 एग्जांपल्स और दूंगा, थोड़ी सी शांति रखना। आप बहुत ही गजब की, मतलब आज बहुत बड़ा खजाना आपके हाथ लगने वाला है। आज आपको बड़ा, आपका दिल जो है गार्डन गार्डन हो जाएगा। आप भी बोलोगे यार कमाल की चीज सीखी आज तो। आखिरी वाली संख्या का क्यूब, 1 का क्यूब 1, और तीनों नंबर्स का काम खत्म। अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। फिर मुझे देखना है ये किस में आता है, किसकी रेंज में आता है। तो ये 8 और 9, 8 और 27 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, हमेशा छोटा वाला नंबर लेना है। इतने में आपका काम खत्म। अब आपको लेकर चलते हैं आगे। ठीक है, अभी मैं आपको जो करवा रहा हूं आप बस वही करना, आप अभी आगे मत बढ़ना, है ना, थोड़ा मेरे साथ साथ चलना। आगे के नंबर्स पे आप मत जाना, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। इनको मैं हटा भी देता हूं, कुछ बच्चे मानेंगे नहीं, बीच बीच में ये आया मेरा आंसर, वो आया, तो हटा ही देते हैं इनको, है ना। चलो, अब आप जरा इस पर ध्यान दीजिए, यहां पर आपसे क्या कहा गया है। देखिए 5832 रूल नंबर 1, आखिरी के 3 अंक अलग कर दो। ठीक है, आखिरी के 3 अंक अलग कर दो, तो ये आपने अलग करा, आखिरी में आया 2, इसका घन लेना है। 2 का घन क्या होता है जी, तो 2 का घन होता है 8। इतना समझ गए या नहीं समझे। 2 का क्यूब क्या होता है, तो आपने कहा 8, इनका काम खत्म। अब आपके पास है 5, तो आप कहेंगे सर 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, हमारा 5 तो इन दोनों के बीच में है, मतलब 1 और 2 के बीच में है। और आपको मैंने बोला छोटा वाला नंबर लेना, कुछ भी हो जाए छोटा नंबर ही लेना है। तो 1 और 2 में छोटा नंबर क्या होता है, 1 और 2 में छोटा नंबर 1 होता है। आप बिंदास कहोगे कि सर ये 18 का क्यूब है, ये आपके प्रश्न का आंसर है ना। एक बार जल्दी से यस या नो में मुझे बताइए। जिन्होंने लाइक नहीं करा है वो लाइक करो, थम्स अप मारो, समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताएं, फिर आपको आगे लेकर चलते हैं। ओके, ठीक है, डन है। अरे 8 और 27 के बीच में नहीं आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के क्यूब के बीच में आएगा। ओके, ठीक, बढ़िया। चलो अब आपको लेकर चलते हैं, खुल जा सिम सिम, इसको करके बताओ। 74088, पहले आप करके बताओ, नहीं बनेगा तो मैं तो बताऊंगा ही आपको। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये केवल परफेक्ट नंबर्स पर ही काम करेगा, और एग्जाम में भी वही आते हैं, तो आप चिंता ना करें। 8 की जगह 9 आ गया तो वो किसी का होता ही नहीं, तो क्यों आएगा, जो है वही नंबर आपसे पूछा जाएगा। ओके जी, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, अब सुनिए। सबसे पहले मैंने क्या कहा, लास्ट के 3 डिजिट अलग, और इधर जो भी बचे, है ना, आखिरी में 8 आया है। अब एक चीज सुन लेना, 8 का क्यूब, 8 का घन होता है 512, लेकिन आपको इतना कुछ नहीं लिखना है, उसका भी केवल क्या लेना है, उसका भी आपको लास्ट डिजिट ही लेना है, मतलब केवल 2। कभी भी आप किसी नंबर का क्यूब करोगे तो आपको बस लास्ट डिजिट लेना है, पूरा नंबर नहीं लेना है। तो 8 का घन 512 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, उसका केवल 2 लिखिए, ना कोई कैरी करने की जरूरत, कोई हासिल का लेने का नहीं, कोई टेंशन नहीं, खत्म काम, है ना। अब इनका काम हो गया खत्म। अब आप केवल 74 को देखिए, तो आप कहोगे कि सर 3 का क्यूब जो है 27 होता है, और 4 का क्यूब जो है 64 होता है, ये तो 64 से बड़ा है, मतलब मुझे 5 का क्यूब लेना पड़ेगा क्या। तो हमारा जो 74 है ये इन दोनों के क्यूब के बीच में आएगा, और जिनके बीच में आएगा आपको तो छोटा नंबर लेना है, कुछ भी हो जाए छोटा नंबर लेना है। आप कहेंगे 42 का क्यूब है। अब आप बताइए ईमानदारी से कितना टाइम आपको लगेगा। फिर मैं बता रहा हूं, कुछ लोग अभी अभी पधारे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं। आखिरी के 3 अंक अलग करते हैं, लास्ट वाली संख्या का क्यूब, 8 का घन 512 का 12, उसका भी लास्ट आखिरी वाले डिजिट के क्यूब का भी आखिरी डिजिट, है ना। तो 8 का घन 512, उसका 2 लिख दिया, काम खत्म, कोई हासिल नहीं, कुछ नहीं, खत्म।
74 किसके बीच में आता है? तो आप कहोगे सर ये 64 से बड़ा है लेकिन 125 से छोटा है, 4 और 5 के बीच में आता है, छोटा नंबर लिख दो, दैट्स इट। चलिए फिर से खुल जा सिम सिम खोल देते हैं, ये लो इसका आंसर बता दो जल्दी से मुझे। वेरी गुड।